गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर से हम आप लोगों के लिए परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी और एनटीपीसी दोनों के लिए। तो ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है और दिया गया है क्वेश्चन में क्या, यदि m का m% प्लस n का n% बराबर है 2% ऑफ m इंटू n, तो m का कितना परसेंट n है। ठीक ना। तो क्वेश्चन दिया हुआ m का m% प्लस n का n% बराबर 2% ऑफ mn। तो अगर हम यहाँ से देखें तो इधर भी परसेंटेज, ये भी परसेंटेज, ये भी परसेंटेज क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो m का m ये डेट मीन्स m² प्लस n का n, तो n² इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू mn। और हम लोग यहां से करते क्या है कि m² प्लस n², इधर प्लस में 2mn है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2mn, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। यहां से हम लोग देखते हैं क्या कि ये क्या है m-n का होल स्क्वायर ही है ना, m² प्लस n² माइनस 2mn, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये किस पे है, m-n का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से m-n बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। m बराबर क्या हो जाएगा, n। m बराबर n। जब कोई दो संख्या बराबर हो तो वो एक दूसरे का कितना होता है, एक दूसरे का 100% होता है। कोई भी संख्या अगर बराबर हो तो वो एक दूसरे का 100% होता है। तो यहाँ m बराबर n है, तो पूछा क्या है m का कितना परसेंट n है। तो m n का कितना परसेंट है, 100%, या nm का कितना परसेंट है, तो 100%। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 120 के x% घटाने पर, 120 के x% घटाने पर परिणाम जो है वह 40 को x% बढ़ाने पर जो परिणाम आता है उसके समान है। तो पूछा क्या है कि तो 210 का x% 180 के x प्लस 20% से कितना परसेंट कम है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता है पहले वैसे वैसे हम लोग करते जाते हैं। क्वेश्चन बोला है 120 का x% घटाने पर, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, उसमें x% घटाने बोल रहा है। डेट मीन्स इसका मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 100 माइनस x%। ठीक, घटाने पर जो परिणाम है वह बराबर है किसके, 40 के x% बढ़ाने पर। तो इसका मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 100 प्लस x% के बराबर है। तो यहां से देखते हैं ये परसेंट बराबर के, इधर भी परसेंटेज इधर भी परसेंटेज, ये तो कट जाएगा 43 टाइम्स इंटू 120, ये तो कट जाएगा। अब यहां से देखते हैं इधर 300, इधर प्लस में 100 आएगा, इधर आएगा तो माइनस में 100 इक्वल टू इधर माइनस 3x, इधर का प्लस x, इधर आ जाएगा तो मिलके क्या हो जाएगा 4x बराबर 200 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 50, यहाँ से हमारा आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा, x का मान 50 आ जाएगा। तो अब यहाँ क्वेश्चन में दिया क्या हुआ, 210 का x%, इधर कर लेते हैं 210 का x%, x का मान कितना है 50%, तो क्या हो जाएगा ये 105। 50% डेट मीन्स कि आधा होता है ना 50%, तो ये हमारा हो जाएगा 105। उसके बाद बोला है 180 के x प्लस 20 से कितना परसेंट, x का मान 50 है, 50 प्लस 20 यानी 70%। 180 का 70% क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 28 26 से 126 हो जाएगा। 180 का 70% कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। तो पूछा है किससे कितना कम है, तो 210 का x%
180 के x प्लस 20 से कितना कम है। तो कितना कम है ये देखते हैं, कितना कम है, 21 कम है, 21 कम है। किससे कम है, यहाँ पे क्या बोल रहा है 180 के 70%, तो 180 का 70% कितना है 126, इससे कितना कम है गुना 100। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे इस 6 बार में ये खत्म हो जाएगा, तो ये हमारा 1/6, 1/6 कितना परसेंटेज होता है 16.2/3% ये होता है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा दिया हुआ है, ये दिया हुआ इस क्वेश्चन में कहता है कि यदि किसी संख्या का 427.27% को, कोई संख्या का जो है 427.27% को स्वयं के मतलब उसी संख्या के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है तो यह जो है 12,920 हो जाता है। जब कोई संख्या का 427.27% को उस संख्या के 1/3 से जोड़ देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है 12,920 प्राप्त होता है। तो पूछा है हमसे, तो मूल संख्या जो हमारा संख्या है उसका 20% पूछा है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका कैसे करते हैं। दिया क्या हुआ है 427.27%। इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं 400 प्लस 27.27%। 400% का वैल्यू क्या हो जाता है 4 प्लस 27.27, ये क्या है 3 इंटू 9.09 ही है ना, 9.09 का 3 गुना है। और 9.09 की वैल्यू क्या होती है 1/11, गुना में क्या 1/11। तो यहाँ से हमारा इसका क्या कितना वैल्यू आ जाएगा 47/11। इसका कितना वैल्यू आ गया 47/11, इसको लिख देते हैं, ठीक ना। अब क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या का इतना परसेंट को उस संख्या के 1/3, माने कि हमारा कोई संख्या ये है, ठीक, उसका इतना परसेंट, डेट मीन्स कि 47/11 और उस संख्या का 1/3। अब देखते हैं क्या यहाँ नीचे में जो मेरा डिनोमिनेटर में 11 है और यह 3 है, अगर हम इसको लेके चलेंगे तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, प्रोसेस लेंथी हो जाएगा। तो इससे बढ़िया करते हैं कि नीचे में कुछ नहीं, जैसे 1/5 या 4/5 कुछ भी आए तो हमेशा दिमाग में ये रखना कि ये हमारा नीचे में कुछ ना आए। तो ऐसा करते हैं 11 और 3 का एलसीएम 33, 11 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। तो हम मान लेते हैं हमारा जो मूल संख्या है वो हमारा 33 यूनिट है, ठीक ना। तो यहाँ से 33 का 47/11 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 33 से गुना कर दीजिएगा तो 40 × 120, 7 × 21, 141। उसके बाद प्लस इसका 1/3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 141 प्लस 11 कितना हो जाएगा 152, और 152 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है मेरा 12,920। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल जाएगा 152, 15 8 120, 2 8 16, 8 बार में 1216, बच जाएगा कितना 50, 78 बचेगा ना, हाँ 78। तो 15 25 75 5, यहाँ से 85 टाइम्स 1 यूनिट का मान 85 आ गया। तो हमारा 33 यूनिट संख्या है, तो संख्या कितना हो जाएगा मेरा टोटल संख्या 33 × 85। अब जो होंगे, जो स्टूडेंट होंगे नए स्टूडेंट, वो क्या करेंगे इसको गुना करेंगे फिर इसका 20% निकालेंगे, लेकिन हम लोग ऐसा ही करेंगे। डायरेक्ट क्या पूछा है तो मूल संख्या, ये तो हमारा मूल संख्या हुआ, मूल संख्या का 20%, मूल संख्या का क्या बोला 20%, और 20% का हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू क्या इसको लिख सकते हैं 20% का 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू।
तो यहाँ से देखते हैं 5 से ये 17 टाइम्स में कट जाता है। और यहाँ से हम यूनिट डिजिट देख लेते हैं, तो 7 या 21 यूनिट डिजिट 1 होगा, इसमें भी 1 नहीं है, इसमें भी 1 नहीं है, 1 नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप गुना करके देख लीजिएगा तो 33 330 हाँ 561 हो जाता है। गुना करके देखिएगा तो आपका 561 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी की तुलना में 20% अधिक है और बी जो है सी से 25% अधिक है और सी जो है डी से 60% कम है और डी ई से 20% अधिक है, तो उपरोक्त के आधार पर कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं ये छोर जो हमारा कहाँ से ए बी सी डी ई तक चला है, ठीक ना। तो हम लास्ट से चलते हैं ई को अगर हम 100 मानते हैं तो डी जो है ई से कितना अधिक है, 20% अधिक है, तो डी कितना है 120 है। ठीक, उसके बाद बोलता है डी सी जो है डी से कितना 60% कम है, यानी सी जो है डी का 40% है, सी डी का 40% यानी 48 है। ठीक, और बोलता है बी जो है सी से 25% अधिक है, तो बी सी से 25% अधिक, तो 48 का 25% कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, तो 48 10 60 हो जाएगा बी का मान। बी जो सी से 25% अधिक और ए जो है बी की तुलना में 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा इससे 20%, तो 72 हो जाएगा। अब देखते हैं कि हम ऑप्शन से छांटेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। डी इज 60% लेस देन बी, डी जो है बी से 60% छोटा है, छोटा कहाँ है, ये तो बड़ा है, तो परसेंटेज में भी ज़्यादा आएगा, तो ये तो हमारा गलत हो गया। सेकेंड है ई इज 28% मोर देन ए, ई जो है ए से 28% ज़्यादा है। यहाँ से देखते हैं तो ये जो है 28% यूनिट में मतलब कि डिजिट में ज़्यादा है, संख्या में ज़्यादा है, लेकिन जो है कि परसेंटेज में तो ज़्यादा नहीं है, परसेंटेज में 28% थोड़े होगा, नहीं होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। ए इज 40% लेस देन डी, ए जो है डी से 40% कम है, यानी इसका 60%, 120 का 60% होगा ये, तो 120 का 60% ये तो कर रहा है, सही लग रहा है। अब एक ऑप्शन बचा, उसको भी चेक कर ले। सी इज 24% लेस देन ए, सी जो है ए का 24% है, 24%, सी जो ए से 24% कम है, तो 72 का 24%, 72 का 24% 48 होता है, तो 72 का अगर जब 25% हम लोग देख लें तो हो जाता है तो 18, तो नहीं ये 48 नहीं होगा, ये लमसम 33, हाँ 48, ये 33% होता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, ये हमारा ऑप्शन सही है, 3rd नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक ना, तो चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आप लोग नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा ये है। ये क्वेश्चन CHSL 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक ना। तो देखते हैं, क्वेश्चन भी अपने आप में मायने बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। तो दिया क्या हुआ है क्वेश्चन देख, एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्यतक्रम समझते होंगे ना, जैसे कोई संख्या 5 है तो उसका व्यतक्रम हो जाएगा 1/5, यही हुआ व्यतक्रम, ठीक ना। तो दिया हुआ उस संख्या और उसके व्यतक्रम का अंतर उस संख्या और उसके व्यतक्रम के योग का 20% है, मतलब कि कोई संख्या जो है, संख्या और उसके व्यतक्रम का जो अंतर है उस संख्या और उसके व्यतक्रम का योग का 20% है, तो संख्या का वर्गफल इसके घनफल से कितना % कम है, ये पूछा, और पूछा क्या है अप्रॉक्सीमेट। तो आइए हम लोग देखते हैं, बोला क्या, एक से बड़ी किसी संख्या, मान लेते हैं कोई संख्या x है जो कि x से बड़ा है, ठीक ना। उसके बाद बोला क्या, उस संख्या और उसके व्यतक्रम का अंतर, x संख्या और इसके व्यतक्रम का अंतर यानी -1/x का अंतर उस संख्या और उसके व्यतक्रम, यह संख्या है और इसके व्यतक्रम
का योग का जो है 20% है, 20%, 20% है। ठीक है, 20% को यहाँ 1/5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखते हैं क्या 5 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से हो जाएगा 5x माइनस 5/x इक्वल टू x प्लस 1/x। इधर प्लस में x है, इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 4x बराबर इधर माइनस 5x, उधर जाएगा तो प्लस 5x, तो 5/x प्लस 1/x 6/x। तो यहां से हमारा आ जाएगा क्या x², x² का मान कितना आ जाएगा 6/4 यानी कि 3/2। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा √3/2। ठीक ना। अब क्वेश्चन में पूछा है कि संख्या का वर्गफल और इसके घनफल से कितना % कम है। x² और x³ वर्गफल और घनफल पूछा है। ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक सेकंड, नहीं पहले यहाँ देख लेते, समझ लेते हैं हम लोग। ये x² है, ये x³ है। ठीक ना। अगर हम रेशियो लेंगे तो स्क्वायर से तो स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1:x बचेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1:√3/2। तो हो क्या जाएगा ये √2:√3। पूछा क्या कि संख्या का वर्गफल इसके घनफल से, इसका घनफल कितना है √3 और इसका वर्गफल कितना है √2। √3 का मान कितना होता है 1.47 कुछ होता है, 1.47 होता है। एक सेकेंड, इसका 1.47 ऐसे कुछ होता है, नहीं 1.74 ऐसे कुछ होता है, और √2 का मान होता है 1.414। तो अब देखते हैं पूछा क्या कि वर्गफल जो इसके घनफल से कितना कम है। तो यहाँ से देख रहे हैं कितना का अंतर है, तो अप्रोक्सीमेट 0.3 का अंतर है। किससे कम है तो घनफल से। किससे पूछा है घनफल से, 0.3 किससे कम है घनफल से। इसको 1.74 है तो अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 1.7। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं 1.7 0.3/1.7, तो ये कितने टाइम्स कट जाता है 3×5 अप्रोक्सीमेटली 1/6 पता है ना। 1/6 होता कितना 16.2/3। तो अप्रोक्स में पूछा है 16.2/3 के आसपास हमारा एक ही ऑप्शन दिख रहा है कौन 18, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अप्रोक्स में आंसर पूछा है तो उसके नजदीक वाला ही आंसर होगा हमारा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं और वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं। मान लीजिए ये आप है, ठीक ना, ये जो है ना ये आप है, ठीक, और ये आपकी मैडम है, और ये जो है आपकी मैडम है। अगर हम कहते हैं कि आपके मैडम की जो आय है, आपके मैडम की जो आय है आपसे 40% अधिक है, इसकी जो आपकी मैडम जो है, मैडम ये हुए आप, मैडम, आपके मैडम की जो आय है आपसे 40% अधिक है, तो बताइए आपका जो आय है मैडम से कितने % कम है। हम बोले क्या 40% अधिक। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2/5, यानी कि आपका 5 है इनकम, तो इसका जो है आय कितना है आपसे 40% अधिक, यानी इसका 7 है। तो हम आपसे पूछे हैं कि आपका जो इनकम है आपके मैडम से कितना कम है, तो कितना कम है आपका 2, किससे कम है हम पूछे आपके मैडम से, तो क्या हो जाएगा 2/7। ठीक, तो ये हमारा कितना हो जाएगा
1/7 होता है 14.28%, तो 2/7 हो जाएगा हमारा 28.56%। तो इसमें हम समझाना ये चाह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ का पूछे तो बेस वैल्यू बेस जो है वो हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक ना। यहाँ से यहाँ पूछेगा तो बेस में इसको लिखेंगे, और अगर यहाँ से यहाँ पूछेगा तो बेस में हम किसको लिखेंगे, इसका मान लिखेंगे, ठीक ना। तो समझाना ये हम चाह रहे थे। तो चलिए अब आगे इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक ना। तो दिया क्या हुआ है, ये ए है, ये बी है। ए की आय बी की आय से 24% अधिक है। 24% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 6/25 होता है। ए की जो है बी की आय से, ए की आय बी की आय से, बी की आय से, बी की आय से, तो बी नीचे वाला हो जाएगा। अगर इसका 25 है, इसका 25 है, तो इससे 24% ज़्यादा, यानी 25 का 24% कितना होता है, 6, यानी 25 से 6 ज़्यादा कितना हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा, ठीक। तो पूछा क्या है कि बी की आय ए की आय से, किससे पूछा, ए की आय से, ए की आय से ना पूछा है, तो इसको हम लोग नीचे लिख लेंगे बेस की वैल्यू में। ए की आय से पूछा है, तो उसके बाद बी की आय से, बी की आय ए की आय से, बी की आय कितना है, कम है, तो इससे 6 कम है, 6 ही ना कम है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। उसके बाद क्या, परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 600/31, ठीक ना। 600/31%, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो फिर आइए आगे इसके बाद अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न पे। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है ए की आय बी की आय से 45% कम है। तो ए तथा बी की कुल आय, ए तथा बी की कुल आय जो है ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, 45%। 45% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 9/20। तो दिया क्या है बी की आय से, तो बी की आय से, तो बी का मान नीचे वाला, ये 20 है, तो बी से 45% कम, तो इससे 45% कम, ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, ए तथा बी की कुल आय, ए तथा बी की कुल आय कितना हो गया, 20 + 11 31। पूछा किससे, ए की आय से कितने परसेंट, ए का कितना है 11, कितने परसेंट कम है, यूनिट में तो कितना कम है, 20 कम है, लेकिन परसेंटेज में तो किससे पूछा, ए से पूछा, तो ए का नीचे हो जाएगा 20/11। 1/11 कितना परसेंट होता है, 9.09%। तो 20 × 9.09, तो ये हमारा आ जाएगा 20 × 180, 181 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 181 पॉइंट कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, 181.81% हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आज हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके आगे कल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।